हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल अपनी एक इंटरेक्टिव क्लास हुई थी और प्रिंसिपल मैडम खुद भी शामिल थी उसमें। हमने कोशिश की थी कि वेदांत पर बात करें। अच्छी बात ये थी कि आप सभी लोग क्लास में थे और मुझे आशा है कि आइंदा भी जब इंटरेक्टिव क्लास होगी तो सभी लोग शामिल होंगे। लेकिन एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि थोड़ा पढ़ करके आइए। मैं जानता हूँ कि आप में से अधिकांश लोग जो है वो घर गृहस्थी वाले हैं, खास करके महिलाएं हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं उनकी। लेकिन फिर भी जब इंटरेक्टिव क्लास घोषित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में सभी लोग थोड़ा बहुत पढ़ कर के आएँ तो जवाब देने वाली स्थिति आप लोगों की रहती है। दूसरा, इंटरेक्टिव क्लास के दौरान जो नोट्स के रूप में छोटी छोटी चीज़ें आपके स्क्रीन पे आती हैं उनको आप नोट्स के रूप में बाद में लिख लें, ताकि वो एक तरह से आपके नोट्स का काम करेंगे। जैसा मैंने बताया था कि हम लोग दूसरा यूनिट पढ़ रहे हैं, उसका पहला भाग जो है वेदांत दर्शन की बात कर रहे हैं और वेदांत के अनुसार शिक्षा क्या है, उसके साथ ही एक अच्छा विद्यार्थी कौन होगा, लर्नर कौन होगा, ज्ञान किसे कहेंगे, इस पर हमने सारी बात अपन लोग कर रहे थे। और वेदांत पर ख़ास करके मेरी टिप्पणी थी। मैं आपसे एक बार फिर इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, आप ठीक से सुने मेरी बात को। कोशिश करें कि मेरी बात को आप वहाँ तक ले जाएं जहाँ तक आपकी ठीक समझ में आए, नहीं तो आप रिवाइंड करके फिर सुने। वेदांत हमारे भारतीय दर्शन की आखिरी कड़ी है, अंतिम दर्शन एक तरह से, है ना। और ये वो दर्शन है जो लगभग तमाम इससे पहले वाले दर्शनों का निचोड़ है। आदिगुरु शंकराचार्य ने ये दर्शन हमें दिया था और इसलिए हम इसको शंकर वेदांत भी कहते हैं। जैसा नाम से जाहिर है कि वेदों का अंत, यानी कि जितनी भी वैदिक परंपराएं और जो थी उनका निचोड़ इसमें श्रीमद् भगवद गीता और सांख्य मूल है। उसके अलावा तमाम वेद और जितने दर्शन हैं उनका कहीं न कहीं सबका समावेश वेदांत में आपको मिल जाएगा। और इसलिए वेदांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण दर्शन भारतीय दर्शन में से एक है। शंकराचार्य ने जो मूल सिद्धांत दिया था अद्वैतवाद, द्वैत का मतलब होता है दो। शंकराचार्य ने कहा नहीं, दो नहीं। दो मतलब भाई आप अलग हैं, परमात्मा अलग है, दो अलग अलग अस्तित्व हैं, उनका नहीं। अद्वैत यानी दो नहीं, एक। और एक कौन है? ब्रह्म, परम तत्व, जिससे ही सारी सृष्टि काम करती है, जिससे ही सारा क्रिएशन होता है और फिर वापस समाप्ति के बाद व्यक्ति वहीं लौट जाता है। वो परम तत्व ही एक है। एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो है वो एक ब्रह्म ही है, शेष नहीं है। तो फिर शेष सब क्या है जो दिखता है हमें? तो उन्होंने दो चीज़ें दी, दो नाम दी। एक कहा अविद्या और एक कहा माया। माया का तात्पर्य ये है कि जो कुछ हमें भ्रमजाल अपने आसपास दिखता है, जो हमें सच लगता है, वो सारा भ्रम माया के कारण से है। वो सृष्टि की उत्पत्ति के कारण से है जो हमें दिखता है। और अविद्या या अज्ञान के कारण हम माया को सच समझ लेते हैं। जैसे कि आप बाहर निकलते हैं अंधेरे में, मान लीजिए एकदम रस्सी से पांव टकराता है तो आपको लगता सांप है। तो उस समय आपको जो सांप है, ये जो एक अनुभव होता है, वो किस आधार पर होता है कि आपकी जो ज्ञानेंद्रियां या जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं या जिससे आपका स्पर्श हुआ है रस्सी से, और पूर्व में आपके पास कहीं न कहीं सांप की कल्पना है, उन दोनों को जोड़ करके आप एक नई चीज़ अपने दिमाग में लाते हैं कि ये सांप है। ये भ्रम है, ये अविद्या है, ये अज्ञान है हमारा। क्यों अज्ञान है? क्योंकि अंधकार है। जैसे ही आप लाइट जलाएंगे तो क्या होगा? आपको ज्ञान का प्रकाश होगा और प्रकाश में पता लगेगा ओ मैं गलत था, ये तो रस्सी या रज्जु है। ठीक वैसे ही शंकराचार्य ये कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश होने के बाद हमारे मन में अविद्या या अज्ञान समाप्त हो जाता है, हम माया से बाहर आ पाते हैं और हम मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको ये कहा था कि जब हम ये कहते हैं कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, तब हमें पहले ठीक ये करना होगा कि कौन सा असत्य है जहाँ से हम सत्य में जाना चाहते हैं, कौन सा अंधकार है, तम है, जहाँ से हम ज्योति में जाना चाहते हैं, और कौन सी मृत्यु है ऐसी जिससे हम अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते हैं।
जब ये अगर ठीक ठीक पता लग जाता है तो फिर आपको ज्ञान हो गया। हम एक तरह से उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही ये सारी बात ही प्रार्थनाएं करते हैं कि हमें ये ज्ञान हो जाए, क्योंकि हमें ये ज्ञान नहीं है। हम उस अज्ञान या अविद्या के घेरे में रहते हैं जहाँ हम हर उस चीज़ को सही समझ बैठते हैं जो सत्य नहीं है, जो शाश्वत नहीं है, जो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सत्य वो जो समाप्त नहीं होता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया है कि कुछ भी दो नहीं है, सत्य सिर्फ एक है, और एक क्या है? ईश्वर या परम तत्व, बस वही सत्य है। यहाँ एक नाम मैं और लेना चाहूँगा, हालांकि जैसा आप लोग पढ़ेंगे अगर वेदांत को तो आपको पता लगेगा कि वल्लभाचार्य भी इसी उसमें हुए हैं, निम्बाचार्य भी हुए हैं, रामानुजाचार्य भी हुए हैं। लेकिन शंकर के अद्वैत वेदांत के बाद यदि कोई वेदांत पर दर्शन सर्वाधिक चर्चित रहा है तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत को मैं बहुत सरल शब्दों में आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि केवल परम तत्व ही सत्य नहीं है, ये तमाम सृष्टि भी सत्य है, और ये सृष्टि जिसकी रचना स्वयं परम तत्व ने की है वो झूठ कैसे हो सकती, वो असत्य कैसे हो सकती? आंशिक ही सही पर सत्य तो है। इसे विशिष्टाद्वैत कहेगी। ये बात ठीक है कि हाँ एक ही तत्व परम है, लेकिन उस एक तत्व का यदि छोटा हिस्सा कहीं और जगह है तो वो भी सत्य है। जैसे मान लीजिए आप एक जगह कहीं अग्नि प्रज्वलित हो रही है और आप कहें कि इस कमरे में, इस कक्ष में अग्नि है, और उसी अग्नि में से एक छोटी तीली जला के आप दूसरी जगह खड़े हो जाएं तो अग्नि दो नहीं होगी, अग्नि तो एक ही होगी ना, कि इस कक्ष में अग्नि है, क्योंकि दूसरी छोटी अग्नि भी उस बड़ी अग्नि का ही हिस्सा है। ठीक वैसे ही जीवात्मा या प्राण तत्व जो परमात्मा से शरीर के अंदर स्थापित होता है, जिसके कारण से शरीर चलता है, वो भी सत्य है, क्योंकि वो उस परमात्मा का अंश है, तो उसे असत्य कैसे कह सकते हैं? इसलिए रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये दोनों सत्य है। ये अद्वैत तो है, तत्व एक तो है, लेकिन विशिष्ट किस्म का है। इसका अगर छोटा हिस्सा भी कहीं और जगह तो वो भी सत्य ही माना जाएगा। और इसीलिए वो कहते हैं कि जितना परम तत्व सत्य है उतना ही कहीं मनुष्य और सृष्टि भी सत्य है, क्योंकि उनमें भी परमात्मा का ही निवास है, और परमात्मा अगर कहीं रह रहा है तो वो असत्य हो नहीं सकता, इसलिए उसको विशिष्टाद्वैत का है। खैर, हमारा कुल जो सिलेबस है, मैं लौट के आना चाहता हूँ उस पर, वो है शिक्षा। क्योंकि हम प्योर फिलॉसफी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी विशुद्ध दर्शन पर जो मेरे वीडियो आते हैं उन्हें आप देखें, जो लोग कंपटीशन में फिलॉसफी लेकर के तैयारी करते हैं वो शायद देखते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो वहाँ आप इस प्योर फिलॉसफी को समझ पाएंगे, वेदांत को समझ पाएंगे, विशिष्टाद्वैत को समझ पाएंगे, उसमें माया क्या है, अविद्या क्या है, ब्रह्म तत्व क्या है, परम तत्व क्या है, मोक्ष क्या है, इन सब बातों पर बड़ा विवेचन वहाँ मिल सकता है। लेकिन हम चूंकि शिक्षा पर बात कर रहे हैं तो लिहाजा शिक्षा को ही सामने रख करके और सारी बात करेंगे। तो यहाँ मैं लौट करके आता हूँ कि उन्होंने कहा है कि शिक्षा वो जो मोक्ष का रास्ता दिखाए या जो मुक्ति दे, जो अज्ञान को हटाए, वो शिक्षा। यानी शिक्षा को परिभाषित करते उन्होंने कहा है कि लर्निंग वो जो हमारे अंदर से धीरे धीरे अविद्या या अज्ञान को हटाए, अंदर एक प्रकाश भरे, और उस प्रकाश में हमें सब चीज़ें ठीक दिखने लगे, हमें इतना विवेक जागृत हो कि हम परम तत्व तक पहुंच सकें। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है, और उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को उन्होंने शिक्षा माना। वेदांत, जैसा मैंने आपको बताया कि एक और बात कहता है माया। माया का तात्पर्य है मोह, या हमें जिस अज्ञान को हम ठीक समझ बैठते हैं। अब वो परम तत्व का फर्क है। एक बड़ी लोक कथा है कि कहते हैं एक बादशाह का बहुत प्रिय ऊंट था, बड़ा प्रेम करता था बादशाह उससे, उसके लिए बड़े नौकर चाकर रख रखे थे उन्होंने। एक दिन पता लगा कि वो ऊंट मर गया। जब ये खबर बादशाह तक पहुंची तो वो भागा भागा आया, उसे लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि ऊंट मर गया।
जाकर देखा तो ऊंट सोया हुआ था जमीन पर, आंखें बंद थी, हिलडुल नहीं रहा था क्योंकि मर गया था। कबीर कहते हैं कि बाजिंद के गोआ ऊंट को सब लोग कहे रे मुआ, नक सिख कछु बिगड़ा नहीं बाजिंद को अचरज हुआ। कि उस बादशाह को हैरानी हुई कि तो जैसा का जैसा ही तो है जैसा मैं कल छोड़ गया था, बस हिलडुल नहीं रहा है, बाकी तो ठीक है, तो मरना क्या। जो उड़ने वाली चीज थी उड़ गया सलानी सुआ, उसके अंदर से जो प्राण तत्व था वो चला गया, परम तत्व में विलीन हो गया, शेष जो कुछ रह गया वो महज मिट्टी रह गई। तो वेदांत ये कहता है कि इस बात को समझना कि जो है वो मिट्टी का है, अंदर जो प्राण तत्व है वो मूल है, और शिक्षा के माध्यम से हम उस अज्ञान को हटाकर उस मूल तत्व को पहचाने और हम ईश्वर को प्राप्त करने की ओर बढ़े। ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि हम अज्ञानवश शरीर को भी समझ लेते हैं कि हम शरीर हैं, हम उन चीज़ों को भी अपना मान लेते हैं जो खत्म होने वाली है, तो समाप्त होगी। हमारे आसपास की चीज़ें, हमारे रिश्ते नाते, हमारे घर, धन दौलत, भौतिक सुविधाएं, इन तमाम चीज़ों को जिनका शरीर आदि हो जाता है, हम मानते हैं हमारी ज़रूरत है, जबकि हमारी नहीं, ये शरीर की ज़रूरत है। और शरीर क्या है? जो यहीं रहेगा जब प्राण तत्व इसमें से निकल जाएगा। तो यदि हम जीते जी ही इस बात को ठीक समझ लें कि ये जितनी चीज़ें हमारे आसपास है जो नश्वर है, जो समाप्त होगी, जिनमें हम इसलिए बंधे हुए हैं कि उस माया के कारण से हम इसमें बंधे हुए हैं, यदि हम इनसे बाहर आकर के मोक्ष की ओर बढ़ जाते हैं, इनकी परिधि से बाहर निकल आते हैं, तो वही मोक्ष है। तो वेदांत कहता है कि शिक्षा वो जो मोक्ष की ओर ले जाए, जो अज्ञान और अविद्या का विनाश करे, जो माया से बाहर आने में हमारी सहायता करे। और चूंकि हमारी शिक्षा का उद्देश्य हमने माना है कि ज्ञान प्राप्त करना, और जब ज्ञान की बात करते हैं तो अभी हम देखेंगे कि वेदांत ने ज्ञान किसको कहा है। तो पहली चीज तो आप ये समझिए कि शिक्षा क्या? शिक्षा वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी अज्ञान की तरफ से ज्ञान की ओर बढ़ता है। धीरे धीरे अज्ञान या अविद्या समाप्त होती है, उसे ज्ञान होता है। ज्ञान किस चीज़ का होता है? उसे ज्ञान होता है उस परम तत्व का, उस एक ही परमात्मा का, जिससे उसे पता लगता है कि जो कुछ है वो एक तत्व ही है, उसी से तमाम सृष्टि चल रही है। अब दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि उसके लिए हमारे पास साधन क्या है। तो कल भी एक चर्चा चली थी साधन चतुष्टय की, मैंने कुछ छोटा सा एक नोट भी डाला था जो आपने शायद लिखा होगा। 4 साधन हैं, 4 तरीके हैं हमारे पास जो साधन चतुष्टय कहलाते हैं, कि शिक्षा के माध्यम से हम इन 4 साधनों को यदि हम विकसित करते हैं, इन 4 साधनों को अपनाते हैं, तो हम मोक्ष की ओर बढ़ जाएंगे, तो हम शिक्षित हो जाएंगे, तो हम सत्य की तरफ बढ़ जाएंगे, सत्य के अन्वेषण को पूरा कर पाएंगे। और उसमें पहला है नित्यानित्य विवेक, जो मैंने कल परसों बताया था कि नित्य और अनित्य में विवेक, फर्क का विवेक हम में आ जाए कि क्या नित्य है यानी हमेशा बना रहेगा, क्या अनित्य है जो खत्म हो जाएगा। जब जिस दिन हमारे में विवेक जागृत हो जाएगा, उसी दिन हम मोक्ष की तरफ पहली बार बढ़ चलते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों से बाहर आना शुरू करते हैं, उस ज्ञान से बाहर आना शुरू करते हैं जिसमें अभी तक हम लोग अटके हुए थे, ये मान कर कि ये मेरा है, ये घर तेरा, ये घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा है। तो अगर ये चिड़िया का ही रहने वाला बसेरा है तो फिर तेरा और मेरा तो कुछ नहीं हुआ। और जिस दिन तेरा और मेरा कुछ नहीं है, इससे बाहर आएंगे, तो उसी दिन हम ये विवेक हमारे में जागृत हो जाएगा कि क्या नित्य है और क्या अनित्य है। और जो नित्य और अनित्य के बीच का विवेक जागृत होगा, उस विवेक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए। तो शिक्षा का उद्देश्य है एक तरह से ये कि वो हमें विद्यार्थी में नित्यानित्य विवेक जागृत करें। दूसरी चीज़ जो वो साधन चतुष्टय में आती है वो है, जैसा मैंने आपको उस दिन बताया था कि अहम उत्तरार्थ भोग विराग, विरक्ति पैदा करना। धीरे धीरे जैसे पता लग गया कि ये चीज़ें अनित्य है, ये चीज़ें हमेशा नहीं रहने वाली है, ये समाप्त हो जाएगी या इसी पृथ्वी पर रह जाएगी जहाँ हमने जन्म लिया है, हम कहीं और किसी तत्व के साथ विलीन हो जाएंगे,
तो जो चीज़ें नित्य नहीं हैं उनके प्रति हमारे में विरक्ति पैदा हो जाए। धीरे धीरे हम इस सत्य को पहचानें और तब जो प्रार्थना हम करते हैं कि अस्तो मा सद्गमय, कि हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाओ, वो प्रार्थना तब सफल होती है कि जब हम उस असत्य को पहचान कर उससे विरक्त होना शुरू करें, उससे अलग होना शुरू करें और हम धीरे धीरे उस सत्य की ओर बढ़ चलें जो परम है, जो सदैव बना रहेगा। और जब हमारे में विरक्ति, जब हम नित्य और अनित्य का हमें विवेक जागृत हो जाता है, धीरे धीरे हम अनित्य की ओर से विरक्त होना शुरू हो जाते हैं। और तब तीसरा जो साधन हमारे सामने ज़रूरी है वो है शम दमादि साधनम, जो मैंने बताया था। ये 6 अलग अलग स्टेप्स हैं जो हमें आ जाने चाहिए। शम, दम, श्रद्धा, समाधान, उपरति और तितिक्षा, ये 6 स्टेप्स है जिनका मायना ये होता है, शम का मायना ये होता है कि अपनी जो संयम, मन में जो है संयम बरतना, इसे शम कहते हैं। सांख्य दर्शन में भी इन्होंने शम दमादि साधनम की बात की है, वहाँ भी। यहाँ इन 6 चीज़ों का आप मायना समझे। खुद पर संयम, जब आप पढ़ेंगे कि वेदांत के अनुसार अनुशासन क्या है, तो ये वापस आएगा कि अनुशासन वो जो विद्यार्थी स्वयं पर नियंत्रण रखना सीखे। अनुशासन का मतलब जो विद्यार्थी विवेक सम्मत कार्य करना सीखे। अनुशासित विद्यार्थी वो होगा जो विरक्त होना सीखे, अध्ययन में मन लगा करके विरक्ति की ओर बढ़ना सीखे, और जिन प्रवृत्तियों पर, जो प्रवृत्तियां मन की प्रवृत्तियां हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करना सीखे। दम का तात्पर्य होता है इंद्रियों का दमन करना निष्ठापूर्वक। यानी ऐसा नहीं कि आप अगर कोई संयमवान चीज़ या कोई संयम अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस संयम को आप आज तो संयम रखा, कल आप वापस तोड़ दें, नहीं। एक निरंतर उस संयम को बनाए रखना, यानी इंद्रियों को वहीं तक स्वीकार्यता देना जहाँ उस संयम से बाहर कुछ भी ना हो, उसे हम दम कहेंगे। और तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है श्रद्धा, कि हम ज्ञान में श्रद्धा रखना शुरू करें, हम उस परम तत्व में श्रद्धा रखें। और फिर उसके बाद हमारे सामने जो आती है समाधान, क्योंकि श्रद्धा ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम ज्ञान प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। हमारी पढ़ने में श्रद्धा होगी, हमारी सीखने में श्रद्धा होगी, हमारी जानने में श्रद्धा होगी, हमारी असत्य सत्य की ओर बढ़ने में श्रद्धा होगी, तो हम ज्ञान को निरंतर प्राप्त करेंगे। और उस ज्ञान में चित्त लगाना, उसे कहते हैं समाधान करना। अब वो ज्ञान जो आप प्राप्त कर रहे हैं, आपका पूरा चित्त उसमें डूबा रहे, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और अंत में जो चीज़ आती है वो है आपकी उपरति, जो 5वां साधन उन्होंने शम दमादि साधन में जो 5वीं चीज़ है वो है उपरति। और उपरति का मतलब है धीरे धीरे आपका पूरा चित्त, मन मोर लाग्यो राम फकीरी में, जैसे एक गीत है, एक भजन है, मन पूरी तौर पर ही उस चीज़ में लग गया, चित्त पूरा ही उस अध्ययन में लग गया, उस शिक्षा में लग गया, उस लर्निंग में लग गया, उस ज्ञान की प्राप्ति में लग गया, उसे हम उपरति कहते हैं। और आखिरी चीज़ जो इस शम दमादि साधनम में आती है वो है तितिक्षा। तितिक्षा का तात्पर्य है कि किसी प्रकार के भौगोलिक, मानसिक, आध्यात्मिक परिवर्तनों का फर्क नहीं आना। देहिक देविक भौतिकता पाराम राज नहीं का कोई व्यापार। सर्दी, गर्मी, वर्षा, कोई भी ऋतु है, न ठंड लग रही है आपको, न, हालांकि तपस्या की तरह ही है, आप यूँ मानिए, लेकिन इन चीज़ों का हम पर प्रभाव नहीं पड़े, खास करके भारतीयों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोग जब भी, आपने देखा होगा भारतीयों को अक्सर बहुत तेज़ ठंड होती तो लोग बात करते, अरे भाई बहुत तेज़ ठंड है यार, कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। फिर जब गर्मियाँ आ जाती है तो लोग बातचीत करते हैं, अरे इतनी गर्मियाँ हैं यार, कुछ काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। और फिर जब बारिशें आती है तो लोग कहते हैं, अरे यार बारिशों के दिन है, पिकनिक विकनिक मनाए, कुछ काम करने का मन नहीं होता। इसका मतलब 12 ही महीने काम करने का मन नहीं होता है। ये इसलिए प्रवृत्ति है कि इन चीज़ों से हम प्रभावित होते हैं। तितिक्षा में आपको किसी चीज़ से प्रभावित नहीं होना है। आपका शीत है, उष्ण है, सबको वहन करने का आपका अभ्यास हो, आपके शरीर को भौतिक परिवर्तनों का आप पर फर्क नहीं पड़े, वो तितिक्षा। तो ये 3 साधन महत्वपूर्ण हुए। नित्यानित्य विवेक, यहाँ उपभोगा विराग, शम दमादि साधनम,
और अंतिम है मुमुक्षुत्व, यानी निरंतर मोक्ष की ओर जाने के लिए दृढ़ संकल्प होना। ये चौथा साधन है। मोक्ष प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प होना कि मैं तब तक अध्ययनरत रहूंगा, तब तक मैं सीखता रहूंगा, तब तक मैं लगातार अभ्यास करता रहूंगा जब तक कि मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो जाए। इस तरह की संकल्पना हमारे भीतर होना जरूरी है, और ये साधन चतुष्टय कहलाता है। तो शिक्षा किसे कहते हैं? जो हमें मोक्ष की ओर ले जाए, अविद्या और अज्ञान का विनाश करे और हमें मोक्ष की ओर प्रस्थान करवाए, वो शिक्षा। उसके लिए हमारे पास 4 साधन हैं जिन्हें साधन चतुष्टय कहा गया है वेदांत में। और वेदांत में हम शंकर वेदांत के अलावा रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत वेदांत को हम खास जगह देते हैं। अब आती है बात इस बात की कि जैसे अभी मैंने बताया कि अनुशासन क्या है, व्हाट इज द डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी, और वेदांत के शिक्षा दर्शन के अनुसार हम अनुशासन किसे कहेंगे। तो यहाँ आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि अभी हमने जो 4 चीज़ देखी, यही अनुशासन का हिस्सा बनेगा। वो विद्यार्थी जो निरंतर अभ्यास में रत रहे, वह विद्यार्थी जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, वह विद्यार्थी जो मन पर नियंत्रण रखे या संयम रखे, वह विद्यार्थी जो निरंतर पढ़ने की ओर अग्रसर होता रहे, वह विद्यार्थी जो विरक्त हो मोह माया और दूसरी चीज़ों से, उसे अटैचमेंट नहीं हो चीज़ों से, ये तमाम चीज़ें होगी, वो अनुशासित विद्यार्थी कहलाएगा। तो जब हम अनुशासन की बात करते हैं कि अनुशासन किसे कहेंगे, तब हमारा जो शिक्षण, हमारी शिक्षण विधियाँ, हमारा विद्यालय, हमारे विद्यालय का माहौल, हमारा वातावरण, हमारा पाठ्यक्रम, हमारा जो पाठ्यचर्या है, वो हमारी बिहेवियर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हमारा टीचर स्टूडेंट बिहेवियर, ये सब चीज़ें इस तरह से काम करें कि विद्यार्थी विवेकपूर्ण व्यवहार करना सीखे, विद्यार्थी स्वनियंत्रण या मन पर नियंत्रण करना सीखे, विद्यार्थी धीरे धीरे जो चीज़ें उसके मार्ग में उन्हें बाधा लगती है शिक्षा में, उन चीज़ों से बाहर आए, धीरे धीरे वो अविद्या से विद्या या प्रकाश की ओर चलना शुरू करे, और जब तक अंतिम लक्ष्य नहीं मिल जाए तब तक वो निरंतर अध्ययनरत रहे। ये अनुशासन की परिभाषा आप एक तरह से मान सकते हैं कि वेदांत ये कहता है कि वह विद्यार्थी अनुशासित कहलाएगा। यानी सारे विद्यालय, सारे टीचर, सारे माहौल, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, सबका ये दायित्व है कि यदि वो चाहते हैं कि अनुशासित हो विद्यार्थी, तो इन क्षेत्रों में निरंतर काम करें। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। और अब हम आते हैं, मैं बहुत छोटी कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम उस ज्ञान की बात कर रहे थे। वैसे एक बात मैंने आपको पहले ही बताई थी और मैं फिर दोबारा आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि वेदांत या चाहे कोई भी हमारा भारतीय दर्शन हो, वो विदेह मुक्ति की बात करता है। यानी क्षमा करें, मतलब देह है लेकिन उसके बावजूद हम विदेह हैं। ये एक तरह की मुक्ति जो होती है, यानी मोक्ष के लिए मरना जरूरी नहीं है, जीवित रहते हुए भी अपने ऊपर इतना नियंत्रण करके सत्य को पहचान लेना और माया और अज्ञान और अविद्या से हट जाना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति का स्वरूप हमारे यहाँ बताया गया है। वेदांत में ज्ञान की जो बात उस दिन मैं आपसे कर रहा था, वो ये है कि वेदांत कहता है ज्ञान जो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में अपन देखें जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो कहते हैं 3 तरीके हैं हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने का। वो कहते हैं एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान वो है जो आप इंद्रिय जनित ज्ञान जिसको बोल सकते हैं, जो आपकी इंद्रियों से आपको प्राप्त होता है। आप जो कुछ देखते हैं उससे आपको जो ज्ञान होता है, आपको जो सुनते हैं आप उससे ज्ञान होता है, आप बोलते हैं उससे जो ज्ञान होता है, रस जो चखते हैं उससे जो आपको ज्ञान होता है, सूंघते हैं उससे जो आपको ज्ञान होता है कि ये खुशबू है या ये बदबू है, इस तरह का जो आपको ज्ञान होता है, और स्पर्श से जो आपको ज्ञान होता है। तो ये तमाम तरह के ज्ञान आपके इंद्रिय ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। हमारा शरीर 10 इंद्रियां हैं, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो हमारे गर्दन से ऊपर तक के शरीर में रहती है, और 5 कर्मेंद्रियां हैं जो हमारे गर्दन से नीचे वाले शरीर में रहती हैं। तो जो ज्ञानेंद्रियां कहलाती है, जिनका काम है ज्ञान का अर्जन करना, जिनका काम है ज्ञान को बटोरना, उनसे जितना ज्ञान हमें मिलता है वो ज्ञान, तमाम ज्ञान जो है वो ज्ञान कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान या इंद्रिय जनित ज्ञान, आप उसको कह दीजिए। तो अब आप देखिए कि सिर्फ किताब में देखना या लेक्चर सुनना, ये तो सिर्फ सुनना और देखना ही हुआ। इसके अलावा भी विद्यार्थी लगातार ज्ञान को अर्जित करता चला जाता है और वो तमाम इंद्रिय जनित ज्ञान उसके पास होते हैं। दूसरा जो ज्ञान का तरीका है वो बताता है, वेदांत कहता है अनुमान।
कि कई ज्ञान हमारे पास में अनुमान से होते हैं। पहले के हमारे किसी एक ज्ञान के आधार पर हम किसी नए ज्ञान की प्राप्ति की संरचना करते हैं, हम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पर्वत पर अगर धुआं दिखता है आपको, तो आप निश्चित तौर पे ये कहेंगे कि पर्वत पर आग लगी हुई है, क्योंकि आपका ये अनुमान है अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर कि जहाँ भी धुआं होता है वहाँ सदैव आग होती है। तो आप उसको यूँ मान लीजिए कि पर्वत पर धुआं निकलता है, चूंकि पर्वत पर धुआं निकल रहा है, जहाँ धुआं निकलता है वहाँ आग होती है, इसलिए पर्वत पर आग है। तो ये एक तरह से ज्ञान का दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है जिसे वेदांत मानता है, और वो है अनुमान के आधार पर ज्ञान लगाना। बहुत सारे ऐसे अमूर्त विषय हैं जिसमें हम अनुमान के आधार पर ज्ञान लगाते हैं, आप जिन्हें सीधा सीधा नहीं देख सकते, विज्ञान की सहायता से आप उन्हें देख सकते हैं। वो तमाम तरह के ज्ञान हम जो लगाते हैं वो अनुमान के आधार पर लगाते हैं। मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपको एकदम से कीचड़ में सना हुआ कोई बच्चा दिख गया, तो आप पहला सवाल उससे करेंगे कि तू कहाँ नाली में कीचड़ में गिर गया। इसका मतलब आपने तो नहीं देखा गिरते उसे, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं कि यदि कोई बच्चा कीचड़ में सना हुआ है तो निश्चित ही वो किसी कीचड़ वाली जगह में गिर गया है। यहाँ तक भी आपको ध्यान रहता है कि बच्चा स्वयं कीचड़ में नहीं रंगा, अपने आप को रंगेगा, खुद कीचड़ नहीं लपेटेगा एक बार खुद पर। निश्चित ही वो जबरन कुछ इसके साथ ऐसा हुआ है, नीचे गिर गया है, जिसके कारण से उसके चारों तरफ कीचड़ लग गया है। तो जब आप ये सवाल करते हैं कि तुम कहाँ गिरे इस तरह से नाली में, वो ज्ञान जो आपको हुआ है कि ये कहीं नाली में गिरा है इसलिए इसमें कीचड़ लगा, ये ज्ञान आपने अनुमान लगाया है। तो अनुमान के आधार पर हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं। तो दूसरा महत्वपूर्ण जो चीज़ है ज्ञान प्राप्ति में वो है अनुमान। और तीसरी चीज़ जो है वो है आगम या शब्द। तीसरा हमें जो ज्ञान होता है वो फिर हमें शब्दों से, आगम से होता है, कि जो हम सुनते हैं, श्रुत परंपरा में जो सुनते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, जिसका हम अभ्यास करते हैं, उससे हमें अनेकों अनेकों ज्ञान प्राप्त होते हैं। हम भली भारत में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर किसी विद्यार्थी को आप अगर कहें कि भाई अरब सागर भारत की किस तरफ है, वो तुरंत कहेगा साहब पश्चिम की तरफ है। अच्छा, अगर आप कहेंगे कि मान लीजिए आप उत्तरी ध्रुव सागर किधर है, तो कहेगा उत्तर में है। अच्छा, वहाँ तापमान अंदाजन क्या रहता है, तो बच्चे ने अगर पढ़ रखा है तो वो तुरंत कहेगा साहब वहाँ -40 डिग्री, -20 डिग्री। ये ज्ञान उसको कहाँ से हो गया? ये ज्ञान हुआ उसे शब्दों से, चाहे वो शब्द पढ़े जाएं, चाहे वो शब्द सुने जाएं। श्रवण, मनन और अभ्यास जिन शब्दों का किया जाता है वो शब्द हमें ज्ञान देते हैं। भले हम उस जगह पर फिजिकली नहीं गए हों, हमने फिजिकली उन चीज़ों को नहीं देखा हो, उसके बावजूद भी हमें उन चीज़ों का ज्ञान शब्दों के माध्यम से होता है। हम कहानियों के माध्यम से ये ज्ञान कर लेते हैं कि फला जगह का माहौल कैसा है। हम कहानियों के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि कैलाश पर्वत की यात्रा कितनी मुश्किल है। हम कहानियों के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि किसी जगह की संस्कृति कैसी है, कोई घटना हुई तो कब हुई। तो शब्द एक बहुत बड़ा संधान है ज्ञान का। तो 3 चीज़ें ज्ञान प्राप्ति के लिए हुई वेदांत के अनुसार। वेदांत कहता है एक तो ज्ञान जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रिय जनित है। दूसरा ज्ञान जो अनुमान है, यानी जो आपने कहीं कुछ ज्ञान आपका रहा है उसके आधार पर आप नए ज्ञान का सृजन करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी यही है, पूरी तौर पे वेदांत पर आधारित है। क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या करते हैं, निर्मितिवाद में क्या करते हैं, जो कुछ बच्चे के पास ज्ञान है उसी को आधार बनाते हुए हम नए ज्ञान का निर्माण करते हैं उसमें। और यहाँ हम अनुमान लगा करके नए ज्ञान का निर्माण करें, तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो उपलब्ध ज्ञान है उसका इस्तेमाल तो हम कर ही रहे हैं। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण तरीका है अनुमान। और तीसरा जो तरीका है ज्ञान प्राप्ति का वो है अगम या शब्द। जिन शब्दों को हम चाहे पढ़ें, चाहे सुने, चाहे लिखें, चाहे बोलें, जिससे भी हमें उनका ज्ञान होता है, उन शब्दों को हम अगम का ज्ञान कहते हैं। मैं एक बार फिर रिकैप करना चाहूँगा। वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा क्या है, वेदांत दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, वेदांत के अनुसार अनुशासन क्या है, वेदांत के अनुसार ज्ञान क्या है, ज्ञान का अर्जन कैसे किया जा सकता है, और वेदांत के अनुसार विद्यार्थी क्या है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बात की थी।
मैं सिर्फ 2 लाइन में समझाना चाहूँगा कि चूंकि वेदांत ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में परम तत्व का निवास होता है, जीवात्मा स्वयं परम तत्व का एक हिस्सा होती है, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी अलौकिक है, प्रत्येक विद्यार्थी में असाधारण क्षमताएं हैं, प्रत्येक विद्यार्थी उस परम तत्व का हिस्सा है, इसलिए वो सम्माननीय है। और निश्चित तौर पर अगर ठीक प्रयास किए जाएं तो प्रत्येक विद्यार्थी में अविद्या या अज्ञान हटा करके ज्ञान का प्रकाश किया जा सकता है और उसे परम तत्व तक या मोक्ष तक पहुंचाया जा सकता है। ये हमारा पूरा वेदांत का शिक्षा दर्शन है। कल इससे आगे मैं और आपसे बात करूँगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ें, बिना पढ़े नहीं रहें आप, भले घर के काम कितने भी हों, लेकिन रोज़ की आपका स्वाध्याय होना चाहिए। साथ साथ आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार होते चले जाएंगे। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में फिर आप पीछे रह जाएंगे, और जब हमारी लाइव क्लास होगी व्हाट्सएप वगैरह पर तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और जवाब दें। घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और जो नियम सरकार ने दिए हैं उन्हें मानें और अपनी और अपने परिवार की रक्षा करें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।